Hi students, how are you? Myself Fobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we are going to discuss a very interesting topic and very important topic also, and that is elementary operations on the matrices. Okay, elementary matrix, every year at least one question used to come from this elementary operations for 6 marks or for 4 marks as well. Okay, depends on the question length. Okay, that means question solution length. Okay, so elementary operation is very important and little bit tricky also, and here a new concept is going to be introduced, and that is the elementary operations. What do you mean by elementary operation on the matrices? Okay, so just let me discuss this elementary operation first, and after that we will proceed to the further questions, to further level questions. Okay, so सबसे पहले heading दो elementary operations. elementary operations, यहाँ पर ये जो elementary word कहाँ से आया है? जैसे सपोज एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास है A12, छोटा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 का है, A12, A11, A12, A21, A22, छोटा मैट्रिक्स. ठीक है, इसमें रो नंबर 1 ये है, रो नंबर 2 ये है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है. ठीक है, अब ये मैट्रिक्स के अंदर देखो एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना, ये सब क्या होता है? एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स के बीच ऑपरेशंस होगा. अब ऑपरेशंस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन. These are the operations actually in mathematics we used to deal with the operations like plus, minus, divide and multiplication. Okay, so here also we'll have to use plus, minus, divide, multiplication on the elements. On the elements, ये जो elements है ना, ये elements के ऊपर हम लोग plus, minus, divide, multiplication यूज करेंगे. अब शर्त ये है, कोई भी एक एलिमेंट के ऊपर हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं कर सकते हैं. करना है तो पूरा रो के ऊपर करना है या फिर पूरा कॉलम के ऊपर करना है. ठीक है, आप अगर यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं A11 दैट मीन्स इस एलिमेंट के ऊपर ही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल. अगर आपको A11 के ऊपर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना है तो पूरा रो 1 के ऊपर करना है या फिर पूरा कॉलम 1 के ऊपर करना है कि नहीं? ठीक है, दैट मीन्स A11 जो भी रो और जो भी कॉलम के अंदर है उसी के ऊपर ऑपरेशंस होगा, होल के ऊपर, किसी एक के ऊपर, पर्टिकुलर एक एलिमेंट के ऊपर नहीं होगा. ठीक है, या तो पूरा रो के ऊपर करो या फिर पूरा कॉलम के ऊपर करो. जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप अगर यहां पर लिख रहे हैं रो 1 प्लस रो 2, रो 1 प्लस रो 2, दैट मीन्स रो नंबर 1 और रो नंबर 2 के बीच प्लस करना है. तो यहां पर सिर्फ ये दोनों एलिमेंट्स के बीच ही प्लस नहीं होगा. रो 1 में, रो नंबर 1 में जो एलिमेंट्स होगा, रो नंबर 2 में जो एलिमेंट्स होगा, दोनों में ही क्या होगा? प्लस होगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स अगर मैं रो 1 प्लस रो 2 करूं तो देखो A11 प्लस A21, ठीक है, ये दोनों में प्लस होगा. फिर A12 प्लस A22, ये दोनों में प्लस होगा. ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर A11 के साथ A21 ही प्लस क्यों होगा, A11 के साथ A22 भी तो प्लस हो सकता है. नहीं, अगर आप रो नंबर 1 उसमें फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, रो नंबर 2 में भी फर्स्ट एलिमेंट होगा. ठीक है, अगर आप रो नंबर 1 में सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं, रो नंबर 2 में भी आप सेकंड एलिमेंट लेंगे. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बोल रहा हूं, आप यहां पर एलिमेंटरी ऑपरेशंस यूज करेंगे. ठीक है, किसके ऊपर? रो नंबर 1 के ऊपर. ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं? तो यहां पर लिखो एलिमेंटरी ऑपरेशंस ऑन रो नंबर 1. मतलब रो नंबर 1 के ऊपर
हम लोग ऑपरेशंस यूज करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो उसको लिखते कैसे, रो 1 डैश। इसका मतलब होता है कि मैं रो नंबर 1 दैट मीन्स फर्स्ट रो के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने वाला हूं। ठीक है, क्या ऑपरेशन, सपोज ले लीजिए, एरो देके ऐसे लिखना है, रो 1 प्लस रो 2, मतलब रो 1 और रो 2 के बीच प्लस करके जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर बिलोंग करेगा किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, न्यू रो। ठीक है, तो ऑपरेशन करने के बाद एक नया रो मिलेगा। ठीक है, यही होता है रो नंबर 1 डैश। ये डैश से आप डिनोट कर रहे हैं कि एक नया न्यू ब्रांड न्यू रो यहां पर कंस्ट्रक्ट हो गया है आफ्टर यूजिंग सम ऑपरेशन। अगर मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लिखो, सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 सपोज, तो इसमें रो नंबर 1 ये है, ये रो नंबर 2 है। आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं रो नंबर 2 जो है ना उसके ऊपर ऑपरेशन बनाऊंगा, तो लिखते कैसे हैं, रो नंबर 2 डैश। अब क्या ऑपरेशन बनाऊंगा, हाँ ऑपरेशन ये है कि रो नंबर 2 को मैं रो नंबर 1 के साथ प्लस करूंगा, ऐसे लिखते हैं। अब प्लस करने के बाद न्यू कुछ बनेगा, क्या बनेगा, देखो ये देखो रो नंबर 2, इसके ऊपर ऑपरेशन बनाऊंगा। ऑपरेशन क्या है, रो 2 प्लस रो 1, मतलब रो नंबर 2 में जो एलिमेंट्स होगा, रो नंबर 1 में जो एलिमेंट्स होगा, दोनों के बीच क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो रो नंबर 2 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, रो नंबर 1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, दोनों को प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, फिर रो नंबर 2 में सेकंड एलिमेंट क्या है, 4, रो नंबर 1 में सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, 4 प्लस 2 कितना होगा, 6। ये जो नया एलिमेंट्स मिला 4 और 6, ये किसके एलिमेंट्स हैं, नया न्यू जो रो 2 बना है उसके एलिमेंट्स। लिखते कैसे हैं, उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, न्यू मैट्रिक्स, ऐसे लिखो न्यू मैट्रिक्स। क्या होगा, 1 2, फर्स्ट रो तो अनचेंज्ड रहेगा, फर्स्ट रो तो चेंज नहीं हुआ है, हाँ सेकंड रो तो चेंज हो गया, सेकंड रो यहां पर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम लोगों ने सेकंड रो के ऊपर ऑपरेशन किया है। सेकंड रो में नया एलिमेंट्स क्या होगा, 4 और 6। ठीक है, आप अगर यहां पर सोच रहे हैं कि ठीक है कॉलम 1 और ये कॉलम 2, अब अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कॉलम 1 जो है ना उसके ऊपर ऑपरेशन बनाऊंगा, तो ऐसे लिखेंगे कॉलम 1 डैश। डैश मतलब है यू आर यूजिंग सम ऑपरेशंस ऑन कॉलम नंबर 1। क्या ऑपरेशन है, ऐसे मन से कुछ ले लीजिए, C1 माइनस C2 सपोज। तो ऑपरेशन करने के बाद एलिमेंट्स मिलेगा। देखो तो यहां पर सबसे पहले फिगर आउट करना है कि कौन सा कॉलम नंबर 1 है, कौन सा कॉलम नंबर 2 है। ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो C1 माइनस C2 है ना। अच्छा तो यहां पर कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट और ये कॉलम नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट, तो C1 माइनस C2 अगर करेंगे 1 माइनस 2, आंसर कितना आएगा, -1। यहां पर 4 माइनस 6 मतलब -2। तो ये जो नया न्यू 2 एलिमेंट्स मिला, ये एलिमेंट्स कहां पर बैठेगा, C1 डैश। डैश मतलब क्या होता है, न्यू जो C1 मिला उसके ऊपर। तो न्यू मैट्रिक्स क्या होगा, न्यू मैट्रिक्स क्या होगा, ये देखो कॉलम 1 चेंज हो जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1, सेकेंड एलिमेंट क्या है -2, और कॉलम 2 तो अनचेंज्ड है, कॉलम 2 के ऊपर तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ठीक है,
हाँ, आप अगर अभी सोच रहे हैं कि नहीं मैं रो नंबर 2 के ऊपर ऑपरेशन बनाऊंगा, रो नंबर 2, तो ऐसे लिखना है रो नंबर 2 डैश, क्या ऑपरेशन बनाएंगे, सपोज R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, तो फिर से 2 एलिमेंट्स मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो अब मुझे फिगर आउट करना है कि कौन सा यहाँ पर रो नंबर 1 है, कौन सा यहाँ पर रो नंबर 2 है। तो ऑब्वियसली हम लोग को तो दिखाई दे रहा है ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, और ऑपरेशन क्या लिया है मैंने, R2 माइनस R1। अब आ जाओ, R2 माइनस R1, ये R2 है, ये R1 है, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो तो -2 माइनस ऑफ -1, दैट इज -1 इज द आंसर। सो दैट मीन्स यहां से फर्स्ट एलिमेंट -1 निकलता है, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा, ये रो नंबर 1 का है और ये रो नंबर 2 का है, तो ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 दैट इज 6 माइनस 2, दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज कितना होता है 4, दैट मीन्स सेकंड एलिमेंट क्या है 4। तो ये जो न्यू एलिमेंट्स मिला, क्या क्या मिला, -1 एंड 4, ये कहां पर बैठेगा, मैट्रिक्स लिखोगे इसमें रो नंबर 1 जो है ना, रो नंबर 1 जो है वो तो एज इट इज सेम रहेगा। रो नंबर 2 में ये जो पुराना रो नंबर 2 -2 6, ये पुराना है, ओल्ड रो नंबर 2, ओल्ड, ये ओल्ड है, और ये न्यू है। तो न्यू रो नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, -1 और 4, बस मैट्रिक्स कंप्लीट। ऐसे ही आप रो और कॉलम के ऊपर ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। जैसे और भी डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन है, जैसे सपोज यहां पर देखो, अगर मैं सोच रहा हूं कि नहीं मैं कॉलम नंबर 1 के ऊपर ऑपरेशन करूंगा, अब क्या ऑपरेशन करूंगा, नहीं मुझे यहां पर कॉलम नंबर 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे 4C1, दैट मीन्स कॉलम नंबर 1 डैश मतलब न्यू है कि नहीं, और ये जो C1 है ना, ये ओल्ड और ये न्यू, तो पुराना C1 जो है, पुराना कॉलम नंबर 1 जो है उसके साथ मुझे 4 मल्टीप्लाई करना है, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सॉल्विंग्स। अब सॉल्व करते 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 होते जो जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है सॉल्यूशन का, वही आप करोगे, ऑपरेशन करोगे। मुझे 4 मल्टीप्लाई करना है या फिर क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, हम लोग करेंगे। जस्ट एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, कैसे किया जाते हैं ऑपरेशंस, वो आप देखो। तो यहां पर देखो 2 एलिमेंट्स फिर से मिलेगा, तो यहां पर देखो 4C1, तो पुराना C1 कौन सा है, ये है आपका पुराना C1, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करो, तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट -4, इसके साथ -4, तो न्यू मैट्रिक्स कौन सा होगा, देखो C1 डैश मतलब कॉलम नंबर 1 चेंज हो गया, अब न्यू कॉलम नंबर 1 आएगा, एलिमेंट्स क्या होगा -4, और ये तो एज इट इज सेम, क्योंकि कॉलम नंबर 2 के ऊपर हम लोगों ने कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, ये सब ऑपरेशन यूज करके ही आप लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, और इसी को ही बोला जाता है फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री मेथड, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो आप ऑपरेशन यूज करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करेंगे, बट शर्त यह है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है ना, यहां पर जो रो में एक बार किया है, कॉलम में एक बार किया है, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर आप रो के ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हर पूरा सॉल्यूशन में
रो के ऊपर ही ऑपरेशन करेंगे, यहां पर कॉलम चूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉलम के ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप कॉलम के ऊपर ही ऑपरेशन करेंगे, रो के ऊपर नहीं। हम लोग बाद में क्वेश्चन से ये सॉल्व करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो जस्ट ये याद रखिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, एलिमेंट्स के बीच ऑपरेशंस होता है। अब एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन सिंगल फॉर्मेशन तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा रो के बीच ऑपरेशन करते हैं या फिर पूरा कॉलम के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। ऐसे पर्टिकुलर एक एलिमेंट के ऊपर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी को ही बोला जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ मुझे आप पूछिएगा, मैं फिर से एलिमेंट्री ऑपरेशंस के ऊपर लेक्चर बना दूंगा। बट ये ऑपरेशंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत, देखो यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दीज आर ऑल नथिंग बट द बेसिक लेवल क्वेश्चंस, नथिंग बट द बेसिक लेवल सॉल्यूशंस, एंड यू डिड ऑल दिस थिंग्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन in the junior classes. But difference is what? Difference is here actually this plus minus divide multiplication will be happened, but it will be used in different way. Way different है, but प्लस ही तो करना है, माइनस ही करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग करेंगे कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके एक मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग निकाल पाएंगे, उसका थ्योरी लिखो। सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस मींस एलिमेंट्स के बीच ऑपरेशंस होगा, आइदर रोज के ऊपर और कॉलम के ऊपर, बिकॉज दिस मैट्रिक्स एक्चुअली इट इज द रो कॉलम अरेंजमेंट, तो यू कांट मिक्स द रो एंड कॉलम्स actually. If you want to do any kind of operations on the row, then it will be applicable only for rows. And if you are just able to use any kind of operations on the columns as well, then it will be applicable only for the columns. Okay. So in this elementary operations, you will have to use some operations, plus, minus, divide, multiplications on the rows or on the column. ठीक है। जैसे इन द लास्ट क्लास आई हैड टोल्ड यू वन थिंग, a equals to IA. Just write this, we know that a equals to IA. ये हम लोगों ने लास्ट डे जो है डिस्कस किया था, है कि नहीं। सो व्हाट डज इट मीन, a into A inverse equals to I. So that means if you interchange, that means if you change this A to the left hand side, then I think the expression will be like that. A into A inverse equals to I. That means if you are multiplying one matrix and the inverse of that matrix, answer will be 1. I. Obviously 2 के साथ हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आएगा। 3 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आएगा। A के साथ 1/A मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो a के साथ 1/a, दैट इज a to the power -1, आंसर क्या रहेगा? 1। अब मैट्रिक्स में तो 1 मतलब क्या है? I, ठीक है। अब यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन, ओके, राइट। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यूजिंग elementary operations, find the inverse of matrix A 1 2 2 -1। ये है मैट्रिक्स। नाउ यू नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तुम्हें इनवर्स निकालना है इसका। नाउ इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो दैट
A इक्वल्स टू आई ए, राइट। अब A, यहां पर A का वैल्यू बिठाओ, मैट्रिक्स तो गिवन ही है 1 2 2 -1 इक्वल्स टू I 1 0 0 1, ठीक है। और यहां पर A, यहां पर A का वैल्यू नहीं बिठाना है, ओके। जस्ट वी विल ट्राई दिस एक्सप्रेशन to convert into the form of A into A inverse equals to I, ठीक है। अब देखो, मुझे अगर ये स्ट्रक्चर लाना है A into A inverse equals to I, A into A inverse equals to I, मतलब इसको मुझे क्या बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है। और इसके ऊपर इसको गोली मारो तुम, इसको जो है ना तुम गोली मारो, ये मैं प्रोसेस डायरेक्ट बता रहा हूं, इसको जो है ना गोली मारो, नो नीड टू थिंक अबाउट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। जस्ट ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को तुम ऐसे लाओगे 1 0 0 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स को किसी भी तरह बाय यूजिंग एनी ऑपरेशंस you will have to convert into 1 0 0 1, okay, by using the operations. now देखो मैं प्रोसेस कर रहा हूं, ठीक तरह से देखो, इसको 1 0 0 1 इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर 1 0, दैट मीन्स इसको 0 बनाना है एट एनी कॉस्ट, 0 इसको भी 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है कि नहीं। तो ये सब बनाने के लिए मुझे एक ऑपरेशंस यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। ऑपरेशंस यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहला ऑपरेशन R2 डैश R2 माइनस 2R1, देखो R2 डैश, क्यों मैं ये ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये एलिमेंट जो है ना, इसको 2 बनाना है, 0 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है, 0। तो 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से 2 माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। 2 से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2। अब 2 से 2 माइनस करने के लिए देखो, तो 2 से 2 माइनस, दैट मीन्स ये 2 जो है रो नंबर 2 में है, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 1, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2। कोई भी एक चीज के ऊपर तुम्हें ऑपरेशन बनाना है, आइदर ऑन रोज और ऑन कॉलम, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं रो के ऊपर ऑपरेशंस बनाऊंगा, है कि नहीं। देखो अब रो के ऊपर अगर मैं ऑपरेशंस बनाऊं, ये इस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है। अब ऑपरेशन जो यूज होगा ना, देखो R2 मतलब क्या है, 2 माइनस 2 इंटू R1, R1 मतलब क्या होगा, तो 2 माइनस 2 क्या होगा, आंसर 0। सो दैट मीन्स देखो ये है पहला ऑपरेशन। पहले ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनता है, R1 तो यहां पर चेंज नहीं होगा, R2 डैश इसका मतलब क्या होता है, R2 डैश का मतलब है तुम ऑपरेशन यूज कर रहे हो किसके ऊपर, रो नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। ये डैश का मतलब है यू आर यूजिंग सम ऑपरेशंस एंड यू विल गेट सम न्यू रो नंबर 2, ठीक है। ये जो न्यू रो नंबर 2 है उसको R2 डैश बोला जाता है। अब रो नंबर 2 चेंज हो गया, क्या होगा, थोड़ा देखो, रो नंबर 2 देखो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, देखो ऑपरेशन ये है तुम्हारे आंखों के सामने है, बोलो R2 माइनस R2 यहां पर कितना होगा, -1 माइनस 2 इंटू R1, दैट मीन्स देखो 2 इंटू दिस, दैट इज -5, दैट इज ये -5 होगा उधर। अब इक्वल्स टू साइन के एक साइड में तुमने ये ऑपरेशन यूज किया, तो उस साइड में भी तो होगा, है। उस साइड में देखो रो नंबर 1 क्या है, 1 0, ये क्या होगा, R2 माइनस 2R1, तो दैट मीन्स 0 माइनस ये है R2 माइनस 2 इंटू R1, R1 क्या है 1, सो दैट मीन्स -2, ये -2 होगा और ये 1 होगा, ठीक है, हैं, ठीक है।
अब धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे। यहां पर देखो नेक्स्ट क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रक्चर क्या बनाना है 1 0 0 1, दैट मीन्स इसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाएंगे, यहां से कैसे 1 आएगा, अब -5 से 1 कैसे आएगा, अब 0 लाएंगे तो प्लस माइनस करके, हम 1 तो कभी भी मतलब प्लस माइनस करके तो नहीं आता है, उसके लिए डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब -5 से 1 अगर मैं लाऊं, कैसे लाऊंगा, देखो -5 के साथ -1/5 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, आंसर कितना आता है 1। सो दैट मीन्स ये -5 के साथ मुझे -1/5 मल्टीप्लाई करना है इफ यू वांट टू गेट 1, ठीक है। अब -5 कहां है, रो नंबर 2 में है। लो फिर से रो नंबर 2 के ऊपर ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे। क्या ऑपरेशन, देखो -1/5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, R2 के साथ। किसके साथ करना है, -5 के साथ करना है। तो -5 कहां है, रो नंबर 2 में है, तो रो नंबर 2 के साथ ही -1/5 मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। अच्छा तो करो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है 1 2, ये तो 0 के साथ ये मल्टीप्लाई, आंसर तो पूरा 0 ही है, और ये 1। अब इसमें आओ 1 0, अब इस साइड में हुआ है, इस साइड में भी तो होगा, है कि नहीं। अच्छा देखो ठीक तरह से देखो, -1/5 इंटू -2 दैट इज 2/5, 1 इंटू -1/5 दैट इज -1/5 इंटू ए। समझ में आ रहा है ये, दैट मीन्स यहां पर मुझे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज करना है रो और कॉलम के ऊपर। क्यों करना है, क्योंकि मुझे एट एनी कॉस्ट ये जो लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है ना उसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है 1 0 0 1। अब एलिमेंट्स को हम लोग चूज कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स को हम लोग को क्या क्या बनाना है, ठीक है ना, उसी के ऊपर बेस करके हम लोग ऑपरेशंस बनाने हैं यहां पर, ठीक है। जैसे यहां पर -5 था, लेकिन मुझे चाहिए क्या, यहां पर 1 चाहिए, तब मैं देख रहा हूं कि -5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आएगा। मैं देख रहा हूं कि -1/5 के साथ -1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। दैट मीन्स क्या है, -5 के साथ ये चीज मल्टीप्लाई करना है। अब -5 कहां है, रो नंबर 2 में है, ठीक है ना। तो सिर्फ -5 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा तो नहीं होता है, रो नंबर 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो सबके साथ -1/5 तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि -5 रो नंबर 2 में है, उसी इसके लिए ही रो नंबर 2 के साथ मैंने -1/5 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसलिए यहां पर रो नंबर 2 के ऊपर डैश दिया गया है, बिकॉज यू आर यूजिंग सम ऑपरेशंस ऑन रो नंबर 2। अब देखो धीरे धीरे मतलब यहां पर आ रहा है ना। अब देखो अभी क्या बनाना है, अभी शायद ये जो 2 है ना इसको 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है 0। तो कैसे बनाएंगे, 2 से 0 कैसे लाएंगे, ऑब्वियसली मेरे पास 2 है बट इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे -2 करेंगे, आंसर 0 आएगा, है कि नहीं। तो देखो ये 2 कहां पर है, रो नंबर 1 में, लो रो नंबर 1 लिखो, उसके ऊपर डैश दो, 0 लाना है, दैट मीन्स -2 करना है, दैट मीन्स R1 माइनस क्या होगा, देखो मतलब R1 मतलब कि ये 2 है, 2 माइनस, अब 2 के आसपास कौन सा एलिमेंट है ये, अब 1 है रो नंबर 2, 1 क्या है रो नंबर 2, अब 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो तभी तो 2 - 2 आ जाएगा। देखो तो R1 की जगह क्या बैठेगा 2, ठीक है, R1 तो 2 है, -2 इंटू R1 कितना है 1, तो दैट मीन्स 2 - 1 2 - 2 0 हो रहा है। तो ये है नेक्स्ट ऑपरेशन। समझ में आ रहा है कैसे ऑपरेशन हम लोग यहां पर चूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा 1 0 0 1, और यहां पर अगर मैं ये यूज करूं, ये सेम ऑपरेशन यहां पर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा R1 1 माइनस 2R2 दैट मीन्स 4/5, दैट मीन्स 1/5, ये होता है, ये तो सेम रहेगा 1/5, ठीक है, नो सॉरी
ये होगा 1/5। ठीक है, रो नंबर 2 सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर रो नंबर 2 के ऊपर तो ऑपरेशंस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, और ये एलिमेंट क्या होगा, देखो ऑपरेशन क्या है, R1 माइनस 2 इंटू R2। यहाँ पर R1 कितना है 0, माइनस 2 इंटू R2 दैट मीन्स माइनस 2 इंटू R2 दैट मीन्स माइनस 2/5 दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 2/5। तो 0 प्लस 2/5 दैट मीन्स ये 2/5 होगा। अब देखो स्ट्रक्चर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया देखो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और इधर एक मैट्रिक्स आया है इंटू ए। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो यहां पर ए इनवर्स क्या आ रहा है, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू लिख लो, सो ए इनवर्स, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, बस हो गए, ठीक है।